भगवद गीता तीसरा अध्याय हिंदी में सुनिए। शेष पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। जहाँ श्रेष्ठ पद किस मनुष्य का वाचक है जो संसार में अच्छे गुण और आचरणों के कारण धर्मात्मा विख्यात हो गया है। जगत के अधिकांश लोग जिस पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं ऐसे प्रसिद्ध मान्य महात्मा ज्ञानी का वाचक यहाँ श्रेष्ठ पद है। श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है दूसरे मनुष्य भी उन कर्मों को ही क्या करते हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त महात्मा यदि अपने वर्ण आचरण के धर्म का भली भांति अनुष्ठान करता है तो दूसरे लोग भी उसकी देखा देखी अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म का पालन करने में श्रद्धापूर्वक लगे रहते हैं। इससे सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। किंतु यदि कोई धर्मात्मा ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्णाश्रम के धर्म का त्याग कर देता है तो लोगों पर भी यही प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में कर्मों में कुछ नहीं रखा है। यदि कर्मों में ही कुछ सार होता तो अमुक महापुरुष उन सब को क्यों छोड़ते। ऐसा समझकर वे उस श्रेष्ठ पुरुष की देखा देखी अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित नियम और धर्म का त्याग कर बैठते हैं। ऐसा होने से संसार में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है और सारी व्यवस्था टूट जाती है। अतएव महात्मा पुरुष को लोक संग्रह की ओर ध्यान रखते हुए अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सावधानी के साथ यथा योग्य समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। कर्मों की अवहेलना या त्याग नहीं करना चाहिए। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इस वाक्य का क्या भेद है? इसे भगवान ने यह बात दिखलाया है कि श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और लोगों को शिक्षा देकर जिस बात को प्रमाणित कर देता है अर्थात लोगों के अनंतकरण में विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्य को इस प्रकार करना चाहिए और अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करना चाहिए, उसी के अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने लग जाते हैं। इसीलिए मान्य श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुष को सृष्टि की व्यवस्था ठीक रखने के उद्देश्य से बड़ी सावधानी के साथ स्वयं कर्म करते हुए लोगों को शिक्षा देकर उनको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके उपदेश या आचरणों से संसार की व्यवस्था सुरक्षित रखने वाले किसी भी वर्ण आश्रम के धर्म की या मानव धर्म की परंपरा को किंचित मात्र भी धक्का न पहुंचे अर्थात उन कर्मों में लोगों की श्रद्धा और रुचि कम न हो जाए। जब श्रेष्ठ महापुरुष आचरणों का सब लोग अनुकरण करते हैं तब यह कहने की आवश्यकता क्यों ही कि वह जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग उसी के अनुसार बरतते हैं। संसार में सब लोगों के कर्तव्य एक से नहीं होते। देश समाज और अपने अपने वर्णाश्रम समय एवं स्थिति के अनुसार सबके भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। श्रेष्ठ महापुरुष के लिए यह संभव नहीं है कि वह सबके योग्य कर्मों को अलग अलग स्वयं आचरण करके बदलावे। इसीलिए श्रेष्ठ महापुरुष जिन जिन वैदिक और लौकिक क्रियाओं को वचनों से ही प्रमाणित कर देता है उसी के अनुसार लोग बरतने लगते हैं। इसी से वैसा कहा गया है। इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरण को लोक संग्रह में हेतु बदलाकर अब भगवान 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्म के करने की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। अर्जुन को पार्थ शब्द संबोधन करने का क्या भाव है? कुंती के 2 नाम थे, पृथा और कुंती। बाल्यावस्था में जब तक वे अपने पिता सूरसेन के यहाँ रही
तब तब उनका नाम पृथा था। और जब वही राजा कुंती भोज के यहाँ गोद चली गई, उससे उनका नाम कुंती पड़ा। माता के इन नामों के संबंध से ही अर्जुन को पार्थ और कौंतेय कहा जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म में प्रवृत्त करते हुए परम स्नेही और आत्मीयता के सूचक पार्थ नाम से संबोधित करके मानो यह कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भैया, मैं तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं बतला रहा हूं जो किसी अंश में भी निम्न श्रेणी की हो। तुम मेरे अपने भाई हो। मैं तुमसे वही कहता हूं जो मैं स्वयं करता हूं और जो तुम्हारे लिए परम श्रेष्ठकर है। तीनों लोगों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य का संबंध तो केवल इसी लोक से है, अथवा धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उसके कर्तव्य का विधान इस लोक में होता है, किंतु मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं। स्वयं ही सबके कर्तव्य का विधान करने वाला साक्षात परमेश्वर हूं। अतः स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल इन तीनों ही लोगों में सदा स्थित हूं। मेरे लिए किसी लोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। मुझे इन तीनों लोगों में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस लोक की तो बात ही क्या है, तीनों लोकों में कहीं भी ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, क्योंकि मैं सर्वेश्वर, पूर्ण काम और सबकी रचना करने वाला हूं। तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूं। इस कथन का क्या भाव है? इसे भगवान ने यह बात दिखलाया है कि मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी भी वस्तु और मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। तो भी लोक संग्रह की ओर देखकर मैं सब लोगों पर दया करके कर्मों में ही लगा हुआ हूं। क्यों कर्मों का त्याग नहीं करता? इसीलिए किसी मनुष्य को ऐसा समझकर कर्मों का त्याग नहीं कर देना चाहिए कि यदि मेरी भोगों में आसक्ति नहीं है और मुझे कर्मों में फल रूप में किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं कर्म किस लिए करूं? या मुझे परम पथ की प्राप्ति हो चुकी है, तब फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अन्य किसी कारण से कर्म करने की आवश्यकता न रहने पर भी मनुष्य को लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करना चाहिए। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों ने बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यही पद का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही कि मेरे लिए सर्वदा कर्तव्य का अभाव होने पर भी मैं कर्म करता हूं, इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि आपके लिए कर्तव्य ही नहीं है तो फिर आप किस लिए कर्म करते हैं? अथवा 2 श्लोकों में भगवान अपने कर्म का हेतु बतलाते हुए इस बात का घोतक यहाँ ही पद है। यदि और जातु, इन दोनों पदों के प्रयोग का क्या भाव? इनका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरा अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है। इस कारण मैं कभी किसी भी काल में सावधानी के साथ सांगोपांग समस्त कर्मों का अनुष्ठान न करूं, यानी उनकी अवहेलना कर दूं, यह संभव नहीं है। तो भी अपने कर्मों का हेतु समझाने के लिए यह बात कही जाती है। यदि मैं कदाचित सावधानी के साथ कर्मों में न बरतूं तो बड़ी भारी हानि हो जाए, क्योंकि संपूर्ण जगत का कर्ता, हर्ता और संचालक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी यदि मैं असावधानी करने लगूं तो शिष्ट कर्म में बड़ी भारी गड़बड़ी मच जाए। मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि बहुत लोग तो मुझे बड़ा शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हैं और बहुत से मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं। इस प्रकार जिस कर्म को मैं
जिस प्रकार करता हूं दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी उससे उसी प्रकार करते हैं, अर्थात मेरी नकल करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैं कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करने लगूं, उनमें सावधानी के साथ विधिपूर्वक न बरतूं, तो लोग भी उसी प्रकार करने लग जाएं और ऐसा करके स्वार्थ और परमार्थ दोनों से वंचित रह जाऊं। अतएव लोगों को कर्म करने की रीति सिखलाने के लिए मैं समस्त कर्मों में स्वयं बड़ी सावधानी के साथ विधिवत बरतता हूं। कभी कहीं भी जरा भी असावधानी नहीं करता। इसीलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यहां यदि मैं कर्म न करूं, यह कहने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि पुरुष लोक में यह बात कह ही दी गई थी कि यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, इसके लिए इस पुनरुक्ति का क्या भाव है। पुरुष लोक में यदि मैं सावधान होकर कर्म न बरतूं, इस वाक्य से तो सावधानी के साथ विधिपूर्वक कर्म न करने से होने वाली हानि का निरूपण किया गया है। और इस श्लोक में यदि मैं कर्म न करूं, इस वाक्य से कर्मों के न करने से यानी उनका त्याग कर देने से होने वाली हानि बतलाई गई है। इसीलिए यह पुनरुक्ति नहीं है। दोनों श्लोक में अलग अलग दो बातें कही गई है। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। इस वाक्य का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं कर्तव्य कर्म का त्याग कर दूं तो उन शास्त्र विहित कर्म को व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी उनका परित्याग कर देंगे और राग द्वेष के बस होकर एवं प्रकृति के प्रभाव में पड़कर मन माने नीच कर्म करने लगेंगे तथा एक दूसरे का अनुकरण करके सब के सब स्वार्थपरायण भ्रष्टाचारी और उच्च खल हो जाएंगे। ऐसा होने से वे संसारिक भोगों में आसक्त होकर अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए एक दूसरे की हानि की परवाह न करके अन्यायपूर्वक शास्त्र विरुद्ध लोकनाशक पाप कर्म करने लगेंगे। इसके फलस्वरूप उनका मनुष्य जन्म भ्रष्ट हो जाएगा और मरने के बाद उनको नीच योनि में या नरकों में गिरना पड़ेगा। मैं संकरता का करने वाला हूं, इस कथन का क्या भाव है। यहाँ संकर्ष्य पद से सभी प्रकार की संकरता विवक्षित है। वर्ण आश्रम जाति समाज स्वभाव देश काल राष्ट्र और परिस्थिति की अपेक्षा से सब मनुष्यों के अपने अपने पृथक पृथक पालने धर्म होते हैं। शास्त्र विधि का त्याग करके नियम पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन न करने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है और सबके धर्म में संकरता आ जाती है, अर्थात उनका मिश्रण हो जाता है। इस कारण सब अपने अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होकर बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे उनके धर्म कर्म और जाति का नाश होकर प्रायः मनुष्य तत्व ही नष्ट हो जाता है। अतः यहाँ भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो फलतः अपने आदर्श के द्वारा इन लोगों से शास्त्रीय कर्म का त्याग करवाकर इनमें धर्म नाश संकरता उत्पन्न करने में मुझको कारण बनना पड़े। इस समय प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इस कथन का क्या भाव है। जिस समय कर्तव्य भ्रष्ट हो जाने से लोगों में सब प्रकार की संकरता फैल जाती है, उसमें मनुष्य भोग परायण और स्वार्थ होकर भिन्न भिन्न साधनों से एक दूसरे का नाश करने लग जाते हैं। अपने अत्यंत शूद्र और क्षणिक सुख भोग के लिए दूसरों का नाश कर डालने में जरा भी नहीं हिचकते। इस प्रकार अत्याचार बढ़ जाने पर उसी के साथ साथ नई नई देवी विपत्तियां भी आने लगती हैं, जिनके कारण सभी प्राणियों के लिए आवश्यक खान पान और जीवन धारण की
सुविधाएं प्राय नष्ट हो जाती हैं। चारों ओर महामारी, अनावृष्टि, जल प्रलय, अकाल, अग्नि को भूकंप और उल्कापात आदि उत्पात होने लगते हैं। इससे समस्त प्रजा का विनाश हो जाता है। तो भगवान ने मैं समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, इस वाक्य से अभाव दिखला है कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो मुझे उपयुक्त प्रकार से लोगों को उच्छृंखल बनाकर समस्त प्रजा का नाश करने में निमित्त बनना पड़े। हरि ओम तत्सद। हरि ओम।